we are going to solve question number 7, 8, 9 of exercise 5.3 of arithmetic progression of class 10. ठीक है, तो अब इसमें जो है वही है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन. तो हमारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व जो करना है, सारे कॉन्सेप्ट सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए. ठीक, देखिए 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149. तो जो गिवन है सबसे पहले उसको राइट कर लेते हैं. आपको दे रखा है कॉमन डिफरेंस डी, सो वी विल राइट हियर डी इज इक्वल टू 7 और क्या दे रखा है 22nd टर्म, तो उसको हम यहाँ पर नीचे राइट कर लेंगे 822. 22nd टर्म को हम 822 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 149. अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा ए एन वाला, nth टर्म ऑफ एन ए बी क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहाँ से हमको ए का पता चल जाएगा, उसके बाद हम सम निकाल लेंगे वगैरह हमसे फार्मूला अप्लाई करके. तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, तो ये हो जाएगा ए प्लस और एन की वैल्यू है 22 माइनस वन, डी की वैल्यू है 7 इक्वल टू 149. इसके बाद ए प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 बचेगा, 21 इंटू 7 इक्वल टू 149 हो जाएगा. सबको उधर भेज दो, प्लस है तो एक सेकेंड उधर भेजने से पहले इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं. ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ये हो जाएगा ए प्लस 21 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 11 से 4 जाने के बाद 7 जाने के बाद 4 बचता है, 14 इक्वल टू 149 होगा. 14 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 14. तो यहाँ से ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 1. तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा 835. या फिर ऐसे ही करते हैं 7 को इधर भेज देंगे तो 7 इसको डिवाइड तो करेगा नहीं पूरा पूरा. ठीक है, ऐसे ही कर लो. ए की वैल्यू 135 आ गई. अब जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता होता है, क्योंकि आपको 22 सेकेंड टर्म तक का सम बताना है, तो जो 22 टर्म है वही आपका लास्ट टर्म होगा. तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है सम निकालने के लिए, ये होता है यस 22 इक्वल टू क्या होगा 22/2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल होता है. तो ए की वैल्यू 135 और एल की वैल्यू है ए की वैल्यू 135 है, एल की वैल्यू है 149. इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 11 टाइम में कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 11 इन ब्रैकेट. इसको ऐड करेंगे 9 प्लस 5 14 और 4 प्लस 3 7 8 हो जाएगा, 112 हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 284 इंटू 11 हो जाएगा 482 482. 4 8 प्लस 4 12 होगा, 8 प्लस 2 10 11 हो जाएगा और 3 और 2 हो जाएगा. तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 3124 यस 22. ये आपका आंसर हो जाएगा. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स. ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 51 टर्म तक का सम हमको बताना है और उसमें थर्ड और सेकंड टर्म दिया गया है. तो थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करके हम डी निकाल लेंगे. फिर जो सम निकालना है किसी में मतलब किसी एक में से हम ए निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे. देखिए आप राइट करेंगे गिवन सेकंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए2 से और ए2 हमको दे रखा है 14, ए2 इक्वल टू 14 है. ए3 थर्ड टर्म हमारा 18 है और हमको निकालना है 51 टर्म तक का सम. तो सबसे पहले हम जो चीज़ें हमको निकालनी है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे ए कॉमन डिफरेंस डी. डी इक्वल टू क्या होगा ए3 माइनस ए2, ए3 माइनस ए2. तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14. कितना मिलेगा हमको 4. ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी. अब ए2 का जनरल फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस डी. ए2 का जनरल फार्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 इंटू डी मतलब डी ही बचेगा. तो ए प्लस डी इक्वल टू 14 हो जाएगा. डी की वैल्यू 4 आई है, पुट कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 इक्वल टू 14 और यहाँ से हमको मिल जाएगा ए इक्वल टू 14 माइनस 4 जो कि होगा 10 के इक्वल. तो फर्स्ट टर्म हमारा ए आ चुका है. फर्स्ट टर्म का पता है, कॉमन डिफरेंस डी का पता है और 51 टर्म तक का सम आपको बताना है. तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा यस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यस 51 इक्वल्स टू 51/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 10 आई है प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4.
2 से 2 कैंसिल होगा, 2 टाइम में ये कैंसिल होगा, फिर बचेगा 51 इन ब्रैकेट 10 प्लस 51 में 7 जाएगा, 50 बचेगा, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, 100 प्लस 10 100 इंटू 10 110 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो 110 और 51 का मल्टीप्लाई आएगा 011055, तो आएगा 0165, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस 51 इक्वल टू आ जाएगा 5610। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 में, आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 49, कह रहा है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। हमको बताना है n टर्म तक का सम क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम राइट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है यस 7, सम ऑफ 7 टर्म का मतलब यस 7, और वो कितना दे रखा है 49। तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारी चीज़ें जो जिसकी प्लेस पे वो पुट कर ले जाएंगे। ये हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। 7/2 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। तो 7 7 जा 49, 7 7 जब 49 होगा, इसके बाद होगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, अभी जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, हो सकता है कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब 17 टर्म तक का जो सम है 289 दे रखा है, तो वो आल्सो उसको हम राइट करते हैं यस 17 इक्वल्स टू 289। तो ये 17 का फार्मूला अप्लाई होगा, 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। 17 से 17 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा आपके पास 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 जा 34, और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक, कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। अब फर्स्ट वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34, और फर्स्ट इक्वेशन आपका है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। टाइम सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 6 जाएगा 10d बचेगा, और 34 में से 14 जाएगा 20 आएगा, तो 10 2 जा 20, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस d 2 आ जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस d 2 आ जाएगा। आपसे पूछा है फर्स्ट n टर्म तक का सम क्या होगा। अब किसी एक इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि d की वैल्यू तो हमको पता हो चुकी है। अब किसी एक इक्वेशन से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले इक्वेशन में हम a की वैल्यू निकालेंगे, पहले इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद a की वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14। 6 2 12 होगा, तो 2a इक्वल टू 12 को उधर भेजोगे, 14 में से माइनस होकर कितना बचेगा 2 बचेगा, 14 में से 12 जाएगा 2 ही तो बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू आ गई है, आपको सम बता देना है कि सम कितना होगा, nth टर्म तक का सम क्या होगा। तो फार्मूला अप्लाई होगा यस n इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 1 आई है, फिर ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आई है 2, तो 2 2 2 कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको लिख लो, ये बचेगा n इन ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, और n का मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। यस n ही आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर विच इज n स्क्वायर।